अब औरतें मैदान में आ गई हैं। कौन कौन सी खवातीन सामने आई हैं आपको इस व्लॉग में बताते हैं। आपसे गुजारिश है नया पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इलेक्शन के हवाले से अपडेट देंगे, इलेक्शन कैंपेन के हवाले से अपडेट देंगे और इलेक्शन के जो कागजात हैं उस हवाले से अपडेट देंगे। किसके मंजूर हुए, किसके नहीं हुए, कौन मैदान में आ रहा है, इसका 15 बारी है। आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज का व्लॉग इस हवाले से है कि अब बहुत से सियासतदानों की खवातीन सामने आ रही हैं। वो खवातीन सामने आ रही हैं जो कभी भी सामने नहीं आई थी, जो एक बापर्दा और इज्जत वाली खवातीन हैं। उन्होंने कभी भी सियासत के मैदान में कदम नहीं था रखा। मैं बात कर रहा हूं चौधरी परवेज लाही की फैमिली के बारे में। चौधरी परवेज लाही की फैमिली परसों कागजात जमा करवाने के लिए पहुंचती है तो गुजरात में आरओ ऑफिस को बाहर से ताले लगा दिए जाते हैं, अंदर पुलिस मौजूद होती है। तो चौधरी परवेज लाही की जो वाइफ है वो बाहर कुर्सी रख के बैठ जाती हैं। सुमेरा इलाही की मैं बात कर रहा हूँ, वो चौधरी शुजात हुसैन की बहन भी हैं। वो कहती हैं कि आज मुझे शुजात की बहन होने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। और शुजात को शर्मिंदगी महसूस हो रही है या नहीं हो रही कि एक बहन इस तरह पुलिस के सामने रुल रही है और पुलिस उसका तमाशा बना रही है। लेकिन वो बहुत मजबूत खातून है। वो पहले दिन पहुंची, ताले लगा दिए गए, वो बाहर कुर्सी रख कर बैठ गई। वो दूसरे दिन पहुंची तो कल आपने एक वीडियो देखी होगी जिस तरह कुछ नामालूम अफराद कागजात छीनने की कोशिश करते हैं। ये कागजात किससे छीने जा रहे थे और ये कागजात छीन कर क्या साबित किया जा रहा था? ये सिर्फ एक तमाशा बनाया जा रहा था। ये तमाशा उन खवातीन का नहीं बल्कि अपना तमाशा बनाया जा रहा था, बल्कि इलेक्शन कमीशन का तमाशा बन रहा था, बल्कि चीफ जस्टिस का तमाशा बन रहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का तमाशा बन रहा था। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने थे। इन्होंने लेवल प्लेइंग फील्ड दी थी। ये है लेवल प्लेइंग फील्ड आपकी। खवातीन से कागजात छीने जा रहे हैं, लेकिन सलाम है इन खवातीन को जिन्होंने बहादुरी के साथ सामना किया और कागजात नहीं दिए। उसके बाद आज दोबारा वो खवातीन आरओ ऑफिस पहुंची और आज कागजात जमा करवा के आई। उन्होंने बताया कि वो एक नाडर इंसान की बीवी हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह चौधरी परवेज लाही ने इमरान खान के साथ वफा की है, जिस तरह वो डट कर खड़े हैं, वो भी डट कर खड़ी हैं। उन्होंने अपने कागजात नहीं दिए बल्कि आज जमा करवा दिए। अब अगला प्रोसेस जो है वो स्क्रूटनी का है, मंजूर होते हैं या नहीं होते। ये बात की बात है। चौधरी परवेज लाही साहब के, मोनस लाही के और उनकी वाइफ के कागजात जो हैं वो जमा हो गए हैं। चौधरी परवेज लाही भी दूसरी तरफ इमरान खान के साथ वफा निभा रहे हैं। कल रात को चौधरी परवेज लाही की अचानक तबीयत खराब हो गई। उन्हें कार्डियोलॉजी लाया गया। कार्डियोलॉजी में उनका चेकअप किया गया। खवातीन ये तमाम मामला देख रही हैं। वो देख रही हैं कि उनकी फैमिली के साथ क्या किया जा रहा है। अब वो खुद मैदान में आ गई हैं। अब वो खुद इलेक्शन लड़ेंगी। अगर चौधरी परवेज लाही के कागजात मंजूर नहीं होते तो वो खुद इलेक्शन लड़ेंगी। अब बहुत सी खवातीन इन मर्दों का मुकाबला करेंगी। उस्मान डार की जो वालदा हैं उनके कागजात भी जमा हो गए हैं और उनकी जो एंट्री होती है वो हमेशा दबंग एंट्री होती है। एक दबंग एंट्री के साथ उन्होंने कागजात जमा करवाए, बल्कि इलेक्शन कैंपेन का आगाज हो गया है। बल्कि सियालकोट में पैनाफ्लेक्स लगने शुरू हो गए हैं। सियालकोट की स्क्रीनों पर उस्मान डार की वालदा के बैनर लगने शुरू हो गए हैं। उनके इश्तिहार चलने शुरू हो गए हैं। उस्मान डार की वालदा, मैं दावे के साथ कहता हूँ, हाजा आसफ को ठोक के रख देगी। हाजा आसफ ने जो इनके साथ किया बकौल उस्मान डार के, उमर डार के, उनकी वालदा के, इलेक्शन वाले दिन सियालकोट की अवाम इसका खूब बदला लेगी। पिछली दफ़ा तो हाजा आसफ साहब ने कॉल कर दी थी, इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा अवाम तैयारी के साथ वोट देगी और अवाम इतनी तादाद में वोट देगी फिर कॉलें काम नहीं करेंगी। अब बात करते हैं सनम जवेद की। सनम जवेद जो एक लंबा अरसे दराज से जेल में है, लाहौर में कागजात जमा करवाए, लाहौर में एक टक्कर के कागजात जमा करवाए, मरियम नवाज के मुकाबले में कागजात जमा करवाए। मरियम नवाज डरकर भाग गई। मरियम नवाज ने उस हल्के से कागजात ले लिए, दूसरे हल्के में जमा करवाए। मरियम नवाज
सनम जवेद से मुकाबला करना नहीं चाह रही, क्योंकि मरियम नवाज को पता है कि सनम जेल में बैठकर इलेक्शन जीतेगी। मियां महमूदुर रशीद ने कागजात जमा करवा दिए, एजाज चौधरी ने कागजात जमा करवा दिए। अब ये तमाम जेल वाले सामने आ रहे हैं, अब इनकी खवातीन सामने आ रही हैं, इनके साथ मुकाबला कौन करेगा। मरियम ने कागजात लेकर तो दूसरे हल्के में जमा करवा दिए, लेकिन सनम ने जेल से पैगाम भेजा है। सुनने में ये आ रहा है कि सनम ने पैगाम भेजा है कि मरियम जिस हल्के से इलेक्शन लड़ेगी, मैंने भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़ना है। और अगर सनम और मरियम का मुकाबला हो जाता है और लाहौर में मुकाबला हो जाता है, तो लाहौरी ये साबित करेंगे वो किसके साथ खड़े हैं। एक और अहम खबर है, सनम जवेद के साथ तैयबा राजा, वो भी आज कितने माह हो गए हैं वो जेल में है। तैयबा राजा ने फैजुल हसन चौहान के खिलाफ कागजात जमा करवा दिए हैं। तैयबा राजा जेल में बैठकर इलेक्शन लड़ेगी, क्योंकि ये पिंडी है और इस हल्के के लोग इमरान खान को चाहते हैं। फैजुल हसन चौहान अगर मुंतखब हुए थे तो इमरान खान के टिकट पर मुंतखब हुए थे, और वहाँ से अगर फैजुल हसन चौहान, जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ बकवासियात की, जिन्होंने इमरान खान पर इल्ज़ाम तराशी की, जो रोए कि मुझे बनी गला नहीं जाने देते थे, मुझे ज़मान पाक नहीं जाने देते थे, मेरी बात नहीं सुनते थे, ये वही बात होगी कि मुझे दाल देते थे, खुद गोश्त खाते थे, इस तरह के उन्होंने बयानात दिए। फैजुल हसन चौहान का मुकाबला तैयबा राजा के साथ होगा। अब ये खवातीन इनका मुकाबला करेंगी, और जब खवातीन सामने आएंगी तो ये मर्द सामने टिक नहीं सकेंगे, क्योंकि ये नाम नहाद मर्द है, मर्दानगी है ही नहीं। जो किया जा रहा है, जो चौधरी परवेज़ लाही की अहलिया के साथ किया गया, ये किसके लिए बासी शर्मिंदगी है। आप सोचें तो सही, एक साबिक वज़ीर आला की ये बीवी है, और किसके सामने किया जा रहा है, पंजाब पुलिस के सामने। और पंजाब पुलिस खामोश तमाशाई बनकर देख रही है। पंजाब पुलिस क्यों नहीं रोक रही? पंजाब पुलिस रोके ना, बल्कि पंजाब पुलिस भी इसमें बराबर हिस्सेदार है। पंजाब पुलिस ने बहुत से लोगों से कागजात छीने हैं। पंजाब पुलिस कागजात इस तरह छीन रही है जिस तरह इनका अब सिर्फ यही काम रह गया है। मुल्क में जुर्म है, मुल्क में जराइम है, जगह जगह डकैती है, जगह जगह चोरी है, कत्लो गारत है, उसको नहीं रोक रहे, बल्कि ये रोक रहे हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को रोक रहे हैं। और जो लोग समझते थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने नहीं आएंगे, उनकी इंफॉर्मेशन के लिए ये है कि एक एक हल्के से 10-10, 20-20 लोगों ने तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए कागजात जमा करवाए हैं। एक रिजेक्ट होते हैं, दूसरा आएगा, दूसरे के होते हैं, तीसरा आएगा, तीसरे के होते हैं, चौथा आएगा। 10-20 लोगों ने जमा करवाए हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पाकिस्तान में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आज कागजात छीनने का आखिरी दिन है। उसके बाद स्क्रूटनी का अमल होगा, किसके कागजात मंजूर होते हैं, किसके नहीं होते, ये देखा जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।